देव प्रणाम आपके चरणों में। जय श्री सीताराम सीताराम। तो आइए हम सभी भक्त मिल करके प्रेम से भागवत भगवान का पूजन करें, तत्पश्चात कथामृत का स्वादन करेंगे। हरि ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम अच्युताय नमः अच्युतपुनादो, ओम अनन्ताय नमः अनन्तपुनादो, माधवाय नमः माधवपुनादो, हस्तो वृक्षाय गोविन्दाय नमो नमः ऋषिकेशाय नमः। श्वासशरीरोपरिजलं प्रक्षेप पूजन सामग्रीं सम्प्रोक्ष्य पुनन्दु मां देवजनाः पुनन्दु मनसा धियः पुनन्द विश्वभूतानि जातवेदः पुनीह मां जातवेदः पुनीह माम्। ॐ चन्दनस्य महत्मूल्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामपहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आदित्यवशवो रुद्रा विश्वै देवा मरुद्गणाः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। हस्ते चुष्पाण गृहीत्वा हाथ में अक्षर फूल लेकर के श्री भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज जी का ध्यान करेंगे कि आकर के इस व्यासपीठ पे विराजमान हो और हमें यथोचित मार्ग प्रशस्त करें। हमारे इस कथा में विराजमान होकर के हम सभी को अनुग्रहित करें। हरि ओम। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं पव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ भूर्भुवस्सुः श्री व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायो ध्यानार्थे चक्षुष्पाणि समर्पयामि। अथ चतुर्वारं जलम् अस्नानीयम्। ॐ पाद्योः पाद्यं हस्तोरार्घ्यं मुखे याचमनीयं शर्वाङ्गे अस्नानीयं जलं समर्पयामि। पंचाथ चंदनं विलेपयामि। ओम गंधद्वारां धराधरिषां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं चन्दनं विलेपयामि चन्दनान्ते अध पुष्पं पुष्पमालां माल्यादीन् सुगन्धीनि मालित्यादीन् वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः धूपम् आघ्रावयामि। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहोराजन्यः कृतः ऊरू तादृश्यैत वैश्यः पदव्यग्शूद्रो अजायत धूपम् आघ्रावयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः धूपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओम तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाणक्षमपो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। शर्कराओ खड्यखाद्यानि दधिच्छिर्घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि आहारभोज्यं समर्पयामि भक्ष्यभोज्यं समर्पयामि। पंचाचमनीयं जलं पंचग्लासमुद्रां प्रदर्शयित प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापोषणं जलं समर्पयामि। श्री सुखदेवाय नमः श्री व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। कृतायाः पूजायाः शाद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो आनन्दपूर्णफलदं मितः शान्तिं प्रियक्षमे। कृतायाः पूजायाः शाद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हस्तेन परिक्रमां पदे पदेभ्यो परिपूज्यकेभ्यो सद्योषमेधादिफलं ददाति तां सर्वपापाक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि। हस्तेन परिक्रमां समर्पयामि। आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयेत् नानाश्गन्धपुष्पाणि
यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः पाहि नाथ पुण्डरीकाक्षो सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव। ओम भूर्भुवः श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। प्रार्थनापूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि मंदपुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहं। भोले भागवत भगवान की जय। अद व्यास पूजनं च ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम कृष्णत्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसुतमानसराज हंस प्राणप्रयाण समय कपवात वित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। तस्मै श्रीगुरवै नमः। व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं दक्षिणां प्रदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। ओम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परवीष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति सस्तरुणिकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनावृतां वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम् शास्त्रास्त्रनिबद्धनिवविलसत् गोपे सहस्रावृतं हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः दारं किशोराकृतिः। ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवताः। आकाशातिपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवान् नमस्कारान् केशवं प्रति गच्छति। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलाबरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नाम विप्रप्रसादात् मम राम नाम। ओम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ते तनूजाय सर्वभौमाय मंगलम। बोले भागवत भगवान की। आइए हम सभी भक्त आज इस पावन मेला में उपस्थित हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही सभी भक्त यथाशीघ्र आकर के इस कथा पांडाल में पहुँच करके भगवान की कथा मजकार से स्वादन करें। आइए हम सभी भक्त जहाँ भी बैठे हैं सभी लोग अपने जगह पे खड़े होकर के आरती करेंगे। तत्पश्चात हम सभी श्री महाराज जी के मुखारबिंद से कथा मजकार से स्वादन करेंगे। सभी भक्त खड़े हो जाएं जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं सभी भक्त खड़े होकर के, और जो पीछे हैं वो लोग आगे आ जाएंगे। आरती के समय सभी लोग आगे आकर के और प्रयास करें कि सभी लोग आरती में सम्मिलित रहें और सभी लोग आरती करते रहें। आरार्तिक्यम प्राज्वाल ज्वाला मालिन्ये नमः जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः।
हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि वसुसानि लोकसन्न्यभयसनिः अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। ओम चंद्रमा अप्सन्तराशुपर्णो धावते दिवि रयिं पिशङ्गां बाहुलां पुरुषप्रियगुं हरिरेति कनिक्रदत्। श्री भागवते भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत बावन गुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही
घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सबके महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते पापियों को पाप से है तारते पापियों को पाप से है तारते ओम देवौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शीतले तुम जगन्मातः शीतले तुम जगद्पितः शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् अधः हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयितो हरि ओम ओम चितनेन मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रद्रवोरे साध्याः शान्तिदेवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वक चरणकमलेषु अनंतकोटि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि हम चढ़ा करके समर्पित कर दें सभी लोग प्रणाम करें बोले भागवत भगवान की बोले श्री सुखदेव जी महाराज की बोले श्री व्यास जी महाराज की बोले श्री व्यास जी महाराज की संत समाज की सत्य सनातन वैदिक धर्म की आज के आनंद की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की शंकर भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर आइए सभी भक्त जहां पे यथास्थान पे बैठ जाएं और जो भी इस प्रांगण में यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी लोग आकर के अपने यथास्थान पे बैठ जाएं। आज इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पंचम दिवस की पावन बेला में हम सभी उपस्थित होकर के अवध धाम से पधारे हुए स्वामी श्री राम जी दास महाराज जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह अमृतमय कथा हम सभी श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्यारे भक्तों, यह शुभ अवसर हम सभी के मध्य चल रहा है। कहते हैं जो गंगा गया ना जा सके वो आकर के इस पावन चलते फिरते प्रयाग में अवगाहन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। यह हम सभी का सौभाग्य है। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब यह शुभ अवसर प्राप्त होता है। और अगर सुख की अनुभूति करना है तो कथा में जाइए, बैठिए, देखिए कितने सुख की अनुभूति होती है। कहीं नींद नहीं आएगी लेकिन कथा में आने के बाद अवश्य आएगी। तो हम सभी भक्त इस समय को व्यर्थ ना जाने दें और अपने कीमती समय से कुछ समय निकाल करके भगवान के सानिध्य में पहुंच करके उनके कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। कहते हैं भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब बहुत से जन्मों के जब पुण्य पुंज उदय होते हैं तब यह शुभ अवसर प्राप्त होता है कि हम सभी एकत्रित होकर के उस पुराण तिलक का 18 पुराण में ये सबसे जैसे पूरे शरीर में शोभावान होती है तिलक मस्तक पर, ऐसे ये भागवत महापुराण है। सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। तो इसको हम सभी सुन रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं भगवान की असीम कृपा है।
उनकी अनुग्रह है। नहीं तो हम लोग बैठे रहते हैं घर में, प्रयास करते हैं कि जाएंगे कथा सुनने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। तो अपने उस कीमती समय से कुछ समय निकाल करके, कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जिंदगी है तब तक तो काम है, तो भगवान का नाम कम ले। तो उसी समय से कुछ समय निकाल करके आए भगवान के उस अकारण करुणा करने वाले, बिना किसी कारण के करुणा करने वाले भगवान के इस पावन सानिध्य में बैठ करके उनके यह चरण शरण ग्रहण करें। आइए हम बहुत समय न लेते हुए श्री महाराज जी से निवेदन करें कि हम सभी को कथा श्रवण करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री महाराज जी। जय सिया राम, जय सीताराम। जय सिया राम, जय श्री राधे। जय सिया राम, जय सिया राम। मीड है, टेरेबल है, इको है। जय सिया राम, जय सीताराम। जय सिया राम, जय सीताराम। जय सिया राम, जय श्री राधे। जय सिया राम, जय सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राधे। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सीताराम। जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
सहितं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हम सभी दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय। श्री वृंदावन धाम के जय। श्री यमुना मैया के श्री अयोध्या धाम के श्री सरयू मैया के श्री हनुमान जी महाराज के श्री शंकर भगवान के श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमद्भागवत भगवान की जय जय सीताराम। जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी समुपस्थित इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री मोहनलाल शर्मा जी एवं उनके परिवार के उनके ही सुपुत्र श्री धर्मराज शर्मा जी एवं इनके सभी भाई बंधु परिवार के सदस्यगण, यह जो मुख्य यजमान परिवार हैं, आप सभी दूर दूर से आए हुए सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब नित्य की भांति आज भी यहाँ उपस्थित हो करके भगवान श्री राधा कृष्ण की सुंदर यह मंगलमयी पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं। मनुष्य जीवन की समस्त व्यथाओं को दूर करने के लिए भगवान की कथा सबसे सुलभ सहज साधन माना गया है। आप स्वाभाविक अनुभव कर करके देखेंगे कि 2 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे जितना भी समय आप कथा में बैठेंगे, मन इधर उधर नहीं जाता है। चाहे जितना मन अशांत हो, चाहे जितना भी मन इधर उधर घूम रहा हो, लेकिन अगर कथा में थोड़ा सा मन को एकाग्र कर करके अगर बैठ जाइए तो इधर उधर की सारी बातें खत्म हो जाती है। तो थोड़ा सा प्रयास करने के बाद मन को इतनी शांति, इतना आनंद मिलता है। और पूर्णतः अगर हम श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में, प्रभु के चरणों में अगर अपने मन को समर्पित कर करके अगर कथा को श्रवण करें तो और कितना आनंद मिलेगा। इस संसार में भगवान का जो ये अवतार है, ये अवतार हम लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के लिए तो है ही, अपना कल्याण करने। बर्फ लेकर मत घूमो,
बच्चे सब जा करके बाहर बर्फ खा करके आओ। कथा पंडाल में बैठकर नहीं खाना है, जाओ सब लोग जाओ पंडाल के बाहर जाओ, खा करके आओ। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय। हम लोगों को अपना कल्याण करने के लिए तो भगवान की कथा सुननी चाहिए, यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन कल्याण की बात बाद की है। सबसे पहले अपने व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन के लिए कथा सुननी चाहिए। अब हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग में भी प्रवेश करना है, लेकिन 5-10 मिनट थोड़ा निवेदन कर करके सुना करके कुछ बातें तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा अगर ये सब चर्चा प्रारंभ करेंगे तो फिर प्रसंग कहीं और चला जाएगा। श्री रामचरितमानस का पाठ आप सब लोग लगभग साल 2 साल में 1 आध बार अखंड करवाते हैं। पति पत्नी का कैसा संबंध होना चाहिए, माता जानकी जी जब केवट नाव से उस पार ले जाकर के उतार दिया और भगवान वलकल वस्त्र पहन करके गए हुए हैं, पास में 1 भी रुपये था नहीं उतराई देने के लिए, मजदूरी देने के लिए। माता जानकी जी अपनी अंगूठी यानी जो सौभाग्य की सुहाग की निशानी मानी जाती, उस अंगूठी को अंगुली से निकाली और निकाल करके प्रभु को दे दी कि प्रभु आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आपके हाथ में जो हाथ दिया गया है उसमें तो कुछ है, ये लीजिए, इसे दे दीजिए। ये आसान बात है, कोई उलाहना नहीं, कोई आक्षेप नहीं, कोई व्यंग नहीं, कोई क्रोध आवेश में आकर के एक शब्द का भी प्रयोग नहीं कि बस तुरंत अंगूठी निकाली, निकाल करके दे दी। पूछ सकती थी ना, कह तो सकते थे कि कम से कम 2-4-10 हजार रुपए लेते आते। इतना बड़ा साम्राज्य है और न ज्यादा तो कम से कम 1/4 के तो हिस्सेदार हैं आप, उसी में से कुछ ले लिए होते। यहां से थोड़ा आगे बढ़िए। माता जानकी जी एक स्वर्ण में हिरण को देख करके, यानी शरीर एकदम स्वर्ण के समान चमक रहा था, उस हिरण को देख करके माता जानकी जी अपने पति, अपने स्वामी श्री राघवेंद्र सरकार से बोली कि स्वामी ये हिरण हमारे लिए चाहे जिंदा अथवा मुर्दा पकड़ करके इसे ले आइए। भगवान को तो एक बार इतनी तो समझ होनी चाहिए कि सोने का हिरण नहीं होता है। जो भी पशु पक्षी हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका शरीर हाड़ मांस का होता है। सोने का हिरण हो तो खिलौना होता है। लेकिन फिर भी माता जानकी जी कहती है कि ये सोने का हिरण है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसको मेरे लिए आप पकड़ करके ले आइए। प्रभु एक बार भी सोचे समझे नहीं, आज जीवन में पहली बार मेरी पत्नी कुछ मांगी है, चल पड़े उसे पकड़ने के लिए। ये संबंध होना चाहिए पति पत्नी का। पिता पुत्र के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। श्री दशरथ जी महाराज केवल इतना कह दिए कि 14 वर्ष के लिए तुम वन में चले जाओ और आज गद्दी हम भरत को देंगे। भगवान कह तो सकते थे ना कि हमारा अपराध बताइए, क्यों हम वन में जाए। कोई सवाल नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई दुर्भावना मन में न रख करके सीधा पिता किया गया है कि हमें वन में जाना चाहिए, वन में निकल पड़े। और पिता का एक पुत्र के प्रति कैसा प्रेम और लगाव होना चाहिए कि इतने आज्ञाकारी पुत्र को खोने के बाद श्री दशरथ जी महाराज भी 6वें दिन अपना प्राण परित्याग कर दिए। इसलिए अच्छा, भाई भाई की बात आप देख लीजिए। श्री लक्ष्मण जी महाराज
भगवान के पास आए और आकर के बोले कि हम भी आपके साथ वन में चलेंगे। प्रभु बोले कि ऐसा है, अयोध्या जी में पिताजी रह रहे हैं, माताएं रह रही है, पूरा यहाँ साम्राज्य है, नगर है, इसकी देख रेख करो, यहीं रहो। लक्ष्मण जी एक शब्द में बोल दिए, माता पिता नहीं जानऊ काऊ, हम किसी को जानते ही नहीं आपके अलावे, इसलिए आपके साथ हम चलेंगे। चल पड़े। भरत जी जब ननिहाल से आए तो उनको तो और एकदम उत्सव मनाना चाहिए ढोल नगारे के साथ में, कि हम छोटे थे, हमें तो राजपाट मिलता नहीं और राजा बन गए, और कुछ ना सही तो 14 वर्ष तक तो बढ़िया एकदम आनंद से राजा बन करके चक्रवर्ती करने जा रहे हैं, तो कभी रामेश्वरम दर्शन करने जा रहे हैं, तो कभी वैष्णो माता के यहाँ खूब जा रहे हैं, और जितने तीर्थ यात्रा शुरू कर रहे हैं उतने यहाँ मुकदमा बढ़ रहा है। क्योंकि बात यह है कि शरीर केवल घूम रहा है, मन थोड़ी घूम रहा है, मन ने तो वही सब पूरा करकट भरा हुआ है। इसलिए परिवर्तन केवल जगह का नहीं होना चाहिए, परिवर्तन केवल वेश का नहीं होना चाहिए, परिवर्तन विचार का होना चाहिए। क्योंकि बिना विचार में परिवर्तन किए हुए आपके जीवन में परिवर्तन संभव ही नहीं है, और विचार में परिवर्तन बिना संग में परिवर्तन किए हुए संभव नहीं है। इसलिए भगवान की कथा हम लोगों को हर पक्ष में, हर एक जगह जगह पे उपदेश के लिए हम लोगों को श्रवण करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि हम लोग इधर उधर निरर्थक कामों में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, भगवान की कथा में हम लोग समय नहीं देना चाहते। प्रसंग चल रहा है तो एक बात मैं और निवेदन कर दूं, ये जो पाठ की परंपरा बनाई गई है, जानते हैं क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं। प्रथम कारण यह है कि इससे पुण्य की प्राप्ति हो, इससे हमारे जीवन में मंगल हो, यह उद्देश्य है पाठ करने का। कोई भी श्री रामचरितमानस हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो। दूसरा कारण यह है कि उस ग्रंथ को जब हम पाठ करेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है वो पढ़ने का हमें अवसर मिलेगा। लेकिन आजकल होता यह है कि साल 2 साल 3 साल 4 साल पे जब कभी कोई गृह प्रवेश, कोई विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रम हुआ तो अखंड बैठा दिए, और अखंड भी बैठाए तो 8-10 हजार रुपए में बाहर से बुक करा करके संगीत वाले सबको बुला लिए, पाठ करने वाले को बुला लिए, और अपना बैठ करके गुटखा तम्बाकू खा रहे हैं, गप सलाका लगा रहे हैं, और वो सब कैसे पाठ कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो वो जाने, भगवान जाने। इससे थोड़ा बहुत लाभ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो उद्देश्य है वह पूर्ण रूप से लाभ आपको नहीं मिलेगा, आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। पाठ का मतलब यह है, आप 2-4 दिन पहले कर लीजिए, 1-2 दिन आगे कर लीजिए, कोई जरूरी थोड़ी कि उसी दिन होना चाहिए। लेकिन पूरे परिवार सहित 1-1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कि अपनी सेवा बांट करके, यानी ड्यूटी बांट करके, इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक परिवार के आप सब स्वयं लोग बैठ करके पाठ करिए, इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। श्री रामचरितमानस का पाठ करते करवाते हैं सब लोग, अगर एक स्वर में मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी सीताराम चरण रति मोरे, इस प्रकार से अगर आप पाठ करेंगे तो लगभग आपको 27-28 घंटे लगेंगे, 27 से 28 घंटे इस क्रम में पाठ करेंगे तब। और पता लगा यहाँ एक से एक सोहर और एक से एक गीत के साथ में पाठ कर रहे हैं। शाम को 6-7 बजे बालकांड में लगभग भगवान के जन्मोत्सव का प्रसंग चल रहा है, यानी लगभग वही मानकर चलिए कि 150 के आसपास दोहा चल रहा है। और सुबह जैसे 6 बजे आप जगिए तो पता लगा उत्तरकांड का लास्ट चल रहा है। इधर 6 घंटे में मुश्किल से 100-125 दोहा पाठ होता है, और रात्रि के 12 घंटे में ही लगभग 1000 दोहा पाठ हो गया। 1100 दोहा है श्री रामचरितमानस में लगभग।
तो जब 6 घंटे में 100 सवा 100 दोहा पाठ हो पा रहा है तो 12 घंटे में फिर वो 800 900 दोहा कैसे हो गया? इसका मतलब पन्ना उल्टा गया है। आंख झपक ले पत्ता गायब, तो बस जैसे आंख झपके वैसे अपना उलट गया। इसलिए अगर आप असमर्थ हैं तो अलग की बात है, नहीं तो अगर सामर्थ्यवान हैं 2 4 10 20 जितने भी लोग हैं परिवार में, वो सब लोग आप लोग स्वयं बैठ करके पाठ करने का प्रयास कीजिए, ये ज्यादा लाभ मिलेगा इससे। अब आइए, अब इधर उधर ना जा करके अपने प्रसंग में चला जाए। कल की कथा में हम सब बड़े ही आनंद मंगल के साथ भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री श्याम सुंदर भगवान के हम सब उनके जन्मोत्सव का श्रवण भी किए थे और झांकी के माध्यम से दर्शन भी प्राप्त किए थे। श्री भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हिवा जन्मृक्ष सांत्रक्ष ग्रहतारकम् अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। सर्वगुण से संपन्न तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपतेर्तिंघ्रुगम स्मरामि। जिस समय भगवान का नाम स्मरण किया जाता है वही शुभ दिन है, वही शुभ घड़ी है, वही शुभ मुहूर्त है, वही शुभ लग्न है। और जिस समय भगवान अवतार लेने वाले हों वह समय गलत कैसे हो सकता है? देखिए, जहां सूर्य भगवान उदित होते हैं पूरब दिशा, उसी को कहा जाता है। पूर्व दिशा होने के कारण सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं, सूर्य भगवान निकल, ऐसी बात नहीं है। सूर्य भगवान जहां निकल रहे हैं वो पूर्व दिशा है। जिधर पश्चिम दिशा है उधर सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जिधर सूर्य भगवान अस्त होंगे वही पश्चिम दिशा है। दिशा के कारण सूर्य भगवान नहीं अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं, सूर्य भगवान की व्यवस्था के कारण दिशा की व्यवस्था बनी हुई है। उसी प्रकार से इस शुभ घड़ी, शुभ दिन, शुभ वेला के कारण भगवान जन्म ले रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान जिस समय अवतार ले रहे हैं वही शुभ दिन है, वही शुभ घड़ी है, वही शुभ मुहूर्त है, वही शुभ वेला है। इसीलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज एक बहुत सुंदर बात दशरथ जी से कहते हैं कि राजन, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। भगवान के विषय में यह कोई नहीं कह सकता है और कहना उचित भी नहीं है कि जब अमुक अमुक मंगल समय उपस्थित हुआ उस समय भगवान अवतार लिए। नहीं, भगवान जिस समय अवतार लिए वही मंगल समय है, वही आनंददायक समय है, वही शुभ घड़ी है, वही शुभ मुहूर्त है। भाद्रपद का महीना, भाद्रपद के महीने में भी कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी की तिथि, अष्टमी तिथि में भी रोहिणी नक्षत्र और अर्धरात्रि के समय हमारे श्री नंद नंदन भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। श्री वसुदेव जी के माध्यम से नंदगांव पहुँचे। नंदगांव में सभी ब्रजवासी बड़े ही आनंद मंगल के साथ उत्साह में भर करके सभी जन्मोत्सव मना रहे हैं। इधर कंस को जब सूचना मिली कि 8वें पुत्र के जगह पे पुत्री का जन्म हो गया है तो एक बार ठठाके लगा करके हंसा और बोला कि ये तो आकाशवाणी गलत हो गई, अब हमारी मृत्यु होगी नहीं। लेकिन सोचा कि हो न हो कहीं पुत्री में ही पुत्र की भावना कर करके और मेरा काल प्रकट हो जाए, इसलिए रहे बांस न बाजे बांसुरी,
भले ही पुत्री है या बेटी है, उसको भी छोड़ना नहीं है, उसका भी वध कर देना है। इस भाव से कंस जैसे ही उस कन्या को पटकने के लिए, मारने के लिए अपने हाथ में लिया, सो कन्या साक्षात भगवान की योग माया आकाश मंडल में जाकर के आकाशवाणी करती है कि तुम हमें क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाले तो इस धराधाम पे अवतार ले चुके हैं। कंस अब बड़ा परेशान कि अवतार ले चुके हैं तो कहाँ ले लिए, कहाँ चले गए, कैसे होंगे, उनका आकार प्रकार क्या होगा, स्वरूप कैसा है, रंग रूप कैसा है, कुछ सूचना मिले तो फिर हम टारगेट करें। लेकिन कुछ अता पता है नहीं। एक बार नारद बाबा मिल गए, नारद जी से पूछा कि बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही बताइए कि हमारा काल कहाँ है। बोले वो तो नहीं बताएंगे कहाँ है, लेकिन हमको चेहरा मोहरा बता दे रहे हैं कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा, बस यही सब कुछ पहचान है। और संत लोग तो कहते हैं कि अब जैसे नारद बाबा कह दिए कि काला काला होगा, उस दिन से कंस अंधेरे में सोना बंद कर दिया। कमरे में सोए भी, महल में सोए भी तो प्रकाश में लाइट जला करके, अंधेरा होते उसे लगता था पता नहीं कहां से टपक जाए। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो जाता हलादो महामनाह। महामना श्री नंद बाबा अपने पुत्र के जन्म की बात को सुन करके जाता हलादो एकदम आनंद में भर गए। क्या किए? आहूय विप्रान वेद ज्ञान। आचार्यों को, ब्राह्मणों को, संतों को आहूय यानी स्वयं भी बुलाने गए और अपने सेवकों को भी बुलाने के लिए भेजे कि सब लोगों को बुला करके ले आओ। अपने दरवाजे पे आकर के बुला करके सबका पाद प्रक्षालन करते हैं, भोजन करवाए, वस्त्र दिए, जो भी यथा योग्य उस शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दिए और सबसे प्रणाम कर करके आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरे पुत्र के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए आप मंगल कामना कीजिए, मंगल हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देखिए कितना सुंदर संकेत है। बार बार मैं कहता हूं अपनी कथाओं में कि किसी प्रकार का अभिमान मन में रख करके, किसी प्रकार के पद, धन, जाति आदि किसी प्रकार के अभिमान को अगर रख करके आप अपने से बड़ों को प्रणाम नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आशीर्वाद जहां कहीं से भी मिले हम लोगों को लेना चाहिए। एक बहुत सुंदर श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन करने से, प्रणाम करने से हमारे आपके जीवन में 4 वस्तुओं की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। आयु किसको नहीं चाहिए, विद्या किसे नहीं चाहिए, यश संसार में हमारी प्रतिष्ठा वो किसे नहीं चाहिए। अगर ये चारों वस्तुएं आप चाहते हैं तो आपको अपने से बड़ों का प्रणाम अवश्य करना चाहिए। प्रणाम की बात चल रही है तो थोड़ा और निवेदन कर दें। आजकल प्रणाम की भी प्रणाम करने में भी कई वैरायटी हो गया हुआ है। अलग अलग वैरायटी का प्रणाम होता है, अलग अलग प्रकार का प्रणाम होता है। प्रणाम का तो सही अर्थ यह है कि पैर छू करके प्रणाम किया जाए। गेंद ऐसा मत करो, गेंद। कई बार ऐसा होता है कि कोई, अच्छा, एक प्रणाम करने का भी नियम है, एक शिष्टाचार है। आराम से आइए, बैठ करके पैर छू करके प्रणाम किया जाए, फिर बैठिए, फिर हाल चाल हो। अब कई बार मैं देखता हूँ बस 10 कदम दूर से ही साइकिल पे बैठे या मोटरसाइकिल पे, महाराज प्रणाम, भैया सीताराम, और सब ठीक हो, तो अंत में कहना पड़ता है कि तुम्हारी कृपा है, तुम्हारा आशीर्वाद है, सब आपके आशीर्वाद से सब ठीक ठाक है। 1 किलोमीटर अलग से प्रणाम, अच्छा कर रहे हैं, प्रणाम कम से कम करें मस्तक झुका करके, तो समझ महाराज प्रणाम, पता नहीं वो प्रणाम कर रहा है कि आशीर्वाद दे रहा है।
अच्छा, हर काम का विकास हो रहा है तो प्रणाम का भी विकास हो रहा है। प्रणाम काहे पिछड़ा रहे, उसका भी विकास। पहले लोग चरण यानी जो नीचे का आगे का निकला हुआ भाग पैर का है उसे चरण संज्ञा दी गई है, चरण उसका नाम है, उसे छू करके प्रणाम करते थे। और धीरे धीरे प्रणाम का विकास हुआ तो लोग घुटना छूना प्रारंभ कर दिए। और आजकल ज्यादातर वो जो टाइट जींस पहनने वाले लोग, अब कुछ को तो समस्या होती है, कुछ दिखावा भी करते हैं। बस धीरे से थोड़ा सा हल्का झुके और झुक करके बस कमर के पास छू करके प्रणाम। अब इससे आगे और विकास होगा तो फिर अब यही कंधा पेट यही सब छूना प्रारंभ करेंगे। और उससे ज्यादा और विकास होगा तो अंतिम बस स्टेज तो वही है कि खोपड़ी छू करके करेंगे प्रणाम और देंगे आशीर्वाद, और दूसरा क्या हो पाए। सही प्रणाम करने की परंपरा यह है कि चरण पे मस्तक रख करके प्रणाम किया जाए, सही नियम यह है। वैसे तो साष्टांग लेट करके, जैसे वो लेट करके प्रणाम किया जाता है ना डंडे के समान, सही परंपरा और नियम साष्टांग लेट करके प्रणाम करने का है। पुरुषों को लेट कर प्रणाम करना चाहिए और महिलाओं को घुटने केवल झुक करके मस्तक रख करके प्रणाम करना चाहिए, सही नियम यह है। कम से कम यह न हो पाए तो दाहिने पैर पे दाहिना हाथ और बाएं पैर पे बायां हाथ रख करके प्रणाम करना चाहिए। समझ गए? जैसे सामने अगर कोई व्यक्ति खड़े हैं, हम उनके सामने खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं, तो अगर सीधा हाथ रखेंगे तो उनके दाहिने पैर पे हमारा बायां और बाएं पैर पे दाहिना हाथ होगा, तो इसलिए हाथ बदल करके दाहिने पे दाहिना और बाएं पे बायां रख करके प्रणाम करना चाहिए। यह भी अगर संभव नहीं है तो कम से कम दाहिने हाथ से, कई लोग बाएं से ही पैर छू लेते हैं, बाएं हाथ से ही, ये सब केवल दिखावा और ढोंग पाखंड मात्र है, इससे कुछ मिलना जुलना नहीं है आपको। इसलिए दाहिने हाथ से चरण छू करके, यानी पैर में जो आगे का निकला हुआ भाग होता है उसे स्पर्श करना चाहिए। और उसमें भी नियम यह है कि अंगूठे को स्पर्श करना चाहिए, कि एकदम नीचे झुक, कम से कम झुकने का अभ्यास तो बना रहना चाहिए जो है। चरण छू करके दाहिने हाथ से प्रणाम करना चाहिए। यह भी अगर नहीं कर पाते हैं तो अलग से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम, लेकिन घुटना छूना, कमर छूना, ये सब केवल ढोंग पाखंड मात्र, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे क्या लाभ है, क्या मिलना जुलना है। इसलिए प्रणाम भी करने की एक व्यवस्था है।